हेलो एवरीवन। आज हम लोग मॉडल पेपर संख्या 4 करने वाले हैं। आज हमारा चौथा मॉडल पेपर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने बहुत ही सारे और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिए 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हम लोगों ने पिछले मॉडल पेपर की सीरीज में कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग 31 से 50 तक 20 प्रश्न नहीं केवल पढ़ पाएंगे। थोड़ा मुझे काम है तो थोड़ा जल्दी निकलना है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा हमारा प्रश्न संख्या 31 क्या है कि राजस्थान में किस राज्य ने क्रांति के समय कोटा महाराव की सहायता की। हमने जो पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव क्लास पढ़ी थी जिसमें हम लोगों ने पूरा थ्योरी समझी थी 1857 की क्रांति की। उस क्लास में हम लोगों ने कोटा की क्रांति पढ़ी थी। वहां देखा था कि कोटा का जो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय, उनको ना क्रांतिकारियों ने किले में नजरबंद कर दिया था। अब उनको छुड़ाने के लिए एक रियासत सामने आई थी अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए, तो उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है कि उस क्लास में जिन जिन बच्चों ने वो क्लास ली थी उन्हें सभी को पता है ऑब्वियसली। देखिएगा उनका नाम हो जाएगा करौली। तो करौली के मदन पाल ने सहायता की थी किसकी, राम सिंह की। अब इसमें एक चीज और हुई थी वो देखिएगा, मदन पाल और यहाँ मैं लिखता हूँ राम सिंह। राम सिंह को तोपों की सलामी थी 17, मदन पाल को थी 13। अब यहाँ पे तो क्या की गई, 13 से 17 कर दी गई और 17 से यहाँ पे 13 कर दी गई। तोपों की सलामी की बात कर रहा हूँ, तो ये इस पे प्रभाव भी पड़ा था राम सिंह के ऊपर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखिएगा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है। क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का पालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था। देखिए पटवार मेंस एग्जाम 2015 का प्रश्न है, पुराना प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिएगा हुआ क्या था, ये दरअसल देखिए जो नीमच था उसमें एरियनपुरा में क्रांति भड़कने के बाद में वहां पे अंग्रेजों द्वारा शपथ दिलाई जा रही थी कि तुम लोग याद करो उस शपथ को जो तुमने यहाँ ज्वाइन करते समय ली थी। जैसे ज्वाइनिंग हुई थी तो आप लोगों ने शपथ ली थी कि हम अंग्रेजी जो अंग्रेज है उनके प्रति सदैव जो है निष्ठा बनाए रखेंगे, उन्हीं का साथ देंगे। तो अब जब क्रांति भड़की है तो आप उसका दमन करने में हमारा सहयोग कीजिएगा, न कि क्रांति आप भी शुरू कर दें, ठीक है। तो वहां पे एक ना क्रांतिकारी थे, वो आगे निकल के आते हैं और वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने अवध में अपनी शपथ भंग की थी। दरअसल वो अवध के ही थे, अवध से ही बिलोंग करते थे। और उन्होंने कहा आगे कि अवध पे क्या है, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। मतलब गलत तरीके से कुशासन का आरोप लगा के, अवध की महारानी थी उन पर कुशासन का आरोप लगा के अवध पर अधिकार कर लिया गया। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि भारतीय जो है वो अपनी शपथ का भी पालन करेंगे, ठीक है। तो उनका नाम क्या आता है, उनका नाम आता है मोहम्मद अली बेग। जरा इनके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा निम्मत छावनी में इन्होंने क्रांति में जो नेतृत्व है वो किया था। दो व्यक्तियों का नाम सामने आता है, एक तो देखिएगा मोहम्मद अली बेग, ठीक है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने नेतृत्व किया था वो हीरा सिंह। इन दोनों का नाम सामने आता है, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति के दौरान मोंक मिशन मारा गया था। देखिए असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2015 के पेपर फर्स्ट में आया हुआ है, ठीक है। बताइएगा जरा मोंक मिशन है वो कहाँ मारा गया था। देखिए मोंक मिशन जो है वो मारवाड़ में पीए तैनात था। पीए क्या होता है, पॉलिटिकल एजेंट, न कि पर्सनल असिस्टेंट नहीं होता, पॉलिटिकल एजेंट होता था उस टाइम पे, ठीक है। तो मोंग मेशन जो है वो पॉलिटिकल एजेंट थे, कहाँ के, मारवाड़ के। तो हुआ क्या, जब एरियनपुरा छावनी में क्रांति भड़की तो एरियनपुरा के जो सैनिक है वो आहुआ के यहाँ पे कुशाल सिंह जो है उनके पास में आए और उन्हें नेतृत्व सौंप दिया क्रांति का। अब आहुआ के जो कुशाल सिंह हैं उन्होंने दो युद्ध लड़े, दो युद्ध नहीं दरअसल लड़े तो तीन लेकिन जीते दो युद्ध। एक तो बिथोड़ा पाली का युद्ध, एक चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो उन्हीं दोनों युद्धों में से पहले युद्ध में हीथकोट नाम का अंग्रेज मारा गया था। जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो चेलावास के युद्ध में पहले तो एजीजी आया, मतलब जो हमारे उस टाइम पे एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे मैंने प्रश्न डाला है इसका, तो वहां पे हम लोग आंसर देखेंगे। और साथ ही में मारवाड़ क्षेत्र में जो विवाद था वो हुआ था, तो वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट भी आता है और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट का नाम है मैंक मोशन। दोनों आते हैं, दोनों युद्ध करते हैं, हार जाते हैं और जो पैट्रिक लॉरेंस है वो अपनी जान बचाकर भागते हैं, जबकि मोंक मिशन है वो हत्या लग जाता है और इनको मार दिया जाता है, ठीक है। और इनको मार के ना इनका सर जो है वो आहुआ के किले पे लटका दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आहुआ।
क्लियर है सभी को? आगे चले, चलिए चलिएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता था? चार ऑप्शन दिए हैं। 1857 में कोटा में विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन था, ये प्रश्न हमें पूछा गया है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा गया है? कोटा के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता, यही तो पूछा गया है, इसी का तो जवाब देना है। देखिएगा, 1857 ईस्वी में कोटा में जो है विद्रोह भड़का, जो जन विद्रोह था दरअसल कोटा में, मतलब पूरी जनता ने ही विद्रोह किया था, तो जन विद्रोह का नाम देंगे हम लोग यहाँ पे। इस जन विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो लोग थे, एक तो जयदयाल और एक मेहराब खां। कौन कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। ठीक है, दो लोग थे इस जन विद्रोह का जो नेतृत्व करता जो थे, दो लोग थे, एक तो जयदयाल जी थे और एक मेहराब खां थे। ठीक है, इसको मैं इरेज करके थोड़ा सा पतला लिखता हूँ क्योंकि भद्दा लग रहा है इतना मोटा भी। ठीक है, देखिएगा यहाँ लिखते हैं जयदयाल, यहाँ लिखेंगे मेहराब खां। चलिएगा, तो आंसर में कौन से हैं? आंसर में हमारे जयदयाल जी बैठे हैं, तो उनको हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन थे? इंग्लिश में प्रश्न पूछा है भाई, क्या बात है। देखिएगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल मतलब एजीजी इन राजपूताना मतलब राजस्थान में कौन थे, ये पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि एजीजी जो था राजस्थान में पूरा, मतलब एजीजी विभाग की स्थापना जो है 1832 में की गई थी अजमेर में। राजस्थान के जो फर्स्ट एजीजी थे, प्रथम जो एजीजी आए थे एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो मिस्टर लोकेट थे। इसी प्रकार से इसी क्रम में जब 1857 की क्रांति हुई तो उस टाइम पे जो राजस्थान था, जो राजपूताना था, वहां के एजीजी कौन थे? वहां के एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब आप लोग देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपको ज्यादा सूटेबल लगता है। हेनरी लॉरेंस नहीं थे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं थे। चार्ल्स मैटकॉफ भी नहीं थे। ये सहायक संध्या करते समय जो गवर्नर जनरल थे उनके प्रतिनिधि थे कौन? चार्ल्स मैटकॉफ। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा जॉर्ज लॉरेंस। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब, सबसे पहले हमें टाइम बताना है, उसके बाद में कहाँ हुआ। तो सबसे पहले टाइम बात करते हैं। देखिएगा, क्रांति की जो हम डेट्स वगैरह पढ़ते हैं वो पूरा ही पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। 10 मई को भारत में क्रांति हुई, नहीं इसको भी छोड़िए जरा। सबसे पहले देखते हैं कि क्रांति होनी कब थी। तो 28 मई को क्रांति की गई थी प्लानिंग। प्लानिंग ये नहीं की गई थी कि 28 मई को सोचा था कि क्रांति करेंगे, नहीं। 28 मई को प्लानिंग थी कि हम लोग 28 मई को एक साथ में क्रांति करेंगे, बट हुआ विपरीत। 10 मई को भारत में क्रांति हो गई मेरठ से। ठीक है, 10 मई को भारत में और 28 मई को राजस्थान में क्रांति कर दी। किन्होंने राजस्थान में क्रांति की शुरुआत की थी? नसीराबाद छावनी से। तो यहाँ 10 मई को राजस्थान में भी क्रांति हो गई। ठीक है, तो ये क्रांति की डेट्स हैं। तो 28 मई, ये रही 28 मई हमारी, और नसीराबाद क्रांति का नाम भी आपके सामने है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, राजपुताना एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में और फिर कहाँ हुई? तो अभी अभी मैंने बताया, राजपुताना रेजिडेंसी बोल दीजिए, या फिर चाहे आप लोग जो पॉलिटिकल एजेंट, माफ कीजिएगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल है, उसकी मतलब स्थापना, या राजस्थान में कब से मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल बनने स्टार्ट हुए, तो एक ही बात है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो इनकी जो स्थापना है वो 1832 में की गई थी और अजमेर में ये बनी थी। ठीक है, अजमेर में 1832 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा कि 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? धौलपुर के शासक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न पता नहीं क्यों पूछा जाता है, बट बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के जो शासक थे वो भगवंत दास थे। ठीक है, चलिएगा, अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। धौलपुर में मैंने आपको ना डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ाया था, तो एक ही लाइन बताई थी कि हाँ क्रांति में आपको यही लाइन याद रखनी है। तो आप जरा मुझे वो लाइन है ना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आप लोग सही से बता पाते हैं कि नहीं बता पाते। और एक चीज, हाँ, कि अगर आपको मतलब ज्यादा कुछ पता हो तो भी आप लिख सकते हैं। लाइक, अगर बहुत से बच्चे ऐसे आएंगे जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव क्लास नहीं देखी, जिन्होंने थ्योरिक सेशन नहीं लिया,
बट ये प्रैक्टिस के लिए जो सेशन है ये देख रहे हैं, तो आप लोग धौलपुर की क्रांति के बारे में आपको जो भी पता है शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कमेंट में लिखेंगे, पूरा लिखने में तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो जितना आपको ऐसे लगे कि मेरे को समझ में आ जाएगा उतना आप लोग फटाफट से कमेंट में लिख देंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 39 देखिएगा कि कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था, कौन से टाइम पे किया था कुशाल सिंह की पराजय। देखिएगा आक्रमण तो मैं बताता हूँ, युद्ध तो है वो 20 जनवरी को हुआ था, ठीक है, 1858 को युद्ध स्टार्ट हुआ, 1858 को 20 जनवरी को। एक सेकेंड ढंग से लिखते हैं थोड़ा, 20 जनवरी 1858, ठीक है। 4 दिन तक युद्ध ऐसे मान लीजिए याद रखिए हुआ, और उसके बाद में 24 जनवरी को जो आहुआ है उस पर कब्जा कर लिया गया, तो 24 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर लिया। कौन से अधिवेशन में, तो मैंने आपको जब प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक ना कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन पढ़ाया था, जिसमें जो कांग्रेस है उसने स्वीकार किया था कि हम लोग जो देशी रियासतें हैं उनका भी सहयोग करेंगे, अगर वो स्वतंत्रता की मांग वगैरह करती है तो, या कहीं पे स्वतंत्रता संघर्ष हो रहा है तो उनकी भी सहायता करेंगे। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस ने फैसला लिया था। प्रश्न संख्या 41 है कि 1857 की क्रांति के समय यहाँ की एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे। जोस पैट्रिक लॉरेंस हम लोगों ने अभी पढ़ा है, देखिएगा इनके बारे में भी बात करते हैं। हीथकोट जो है, हीथकोट जो है इन्हें कौन से युद्ध में मारा गया था, इन्हें बिथोड़ा पाली के युद्ध में मारा गया था, ठीक है। प्रश्न 42 देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनी थी, जरा बताइएगा। मैंने आपको ट्रिक से बताया था, अब यहाँ तो नहीं बता सकते वो ट्रिक वगैरह पूरा, तो आप लोग वो थ्योरी क्लास जो हम लोगों ने ली थी वो थ्योरी क्लास भी आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से 4 ने भाग नहीं लिया था, माफ कीजिए 4 ने भाग लिया था, 2 ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। प्रश्न 43, निम्न में से कौन कोटा के 1857 के विद्रोह का नेता था, तो अभी मैंने बताया कि हीरालाल नहीं थे, जयदयाल ही इसका आंसर हो जाएगा। अली बेग जो थे वो तो नीमच की क्रांति के नेता थे। कुशाल सिंह तो आहुआ से थे, ठीक है, आहुआ के नेता थे, ये थे अली बेग अभी बताया नीमच से, ठीक है, और जयदयाल हमारे जो थे वो कोटा से थे। आगे देखिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे मतलब फ्लो में याद रखोगे कि जोधपुर के तख्त पे कौन बैठा था, तख्त सिंह बैठा था, तो महाराजा तख्त सिंह इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की व्यवस्था स्थापना कब हुई। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना मतलब शेखावाटी में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 1835 ईस्वी में, ठीक है। इसका आंसर तो सीधा सा था, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सब बताया भी था। चलिए प्रश्न संख्या 46 है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। भारत जब स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ ऐसे भी बोल सकता है राजस्थान के एकीकरण के समय, तो अब बहुत सारों के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। स्वतंत्रता के नाम पे नहीं होता, एकीकरण के नाम पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर दे लेते हैं, ठीक है। बीकानेर का शासक कौन था भारत की स्वतंत्रता के समय, तो देखिएगा जो संधि पत्र है उस पे सबसे पहले हस्ताक्षर भी बीकानेर के शार्दुल सिंह ने किए थे, 7 अगस्त को वो हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। धौलपुर धौलपुर के शासक ने 14 अगस्त को सबसे अंत में किए थे, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 47 देखिएगा, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद सृजित किया गया, कब सृजित किया गया। एजीजी का पोस्ट मैंने अभी आपको बताया कि 1832 में, और पहला जो एजीजी था वो लोकेट था। 1832 इसका आंसर हो जाएगा, 8 नहीं है भैया, ये 3 है, ठीक है, 1832। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 देखिएगा, 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया। अभी मैंने बताया था कि युद्ध जो हुआ था वो 20 जनवरी 1858 को हुआ था, तो यहाँ पे कर्नल होम्स ने आक्रमण किया था, और 24 जनवरी 1858 को अधिकार कर लिया था आहुआ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 49 देखिएगा कि आहुआ के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आहुआ का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट,
देखिएगा, आहुआ का युद्ध जो हुआ था उसमें, अब देखिए यहाँ पे ना एक थोड़ा मतलब डाउट क्रिएट होगा, किस प्रकार का, कि ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की जो हत्या है, ये ना प्रश्न अगर अब के टाइम में एग्जाम में आता है तो वो डेफिनेटली डिलीट होगा, ठीक है, डेफिनेटली डिलीट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आहुआ का जो युद्ध है, हम लोग अभी जो 20 जनवरी को युद्ध ऊपर पढ़ रहे थे उसे ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है कि आहुआ में युद्ध में, मतलब आहुआ की क्रांति जो हुई थी उसमें जो युद्ध हुए थे उसमें से किसकी हत्या कर दी गई थी, जो कि पॉलिटिकल एजेंट था, तो पॉलिटिकल एजेंट मोंक मिशन की हत्या कर दी गई थी। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा, हमारा आज का अंतिम प्रश्न, अपना शानदार सा प्रश्न वही है, रिपीट प्रश्न है, क्योंकि रिपीटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट सुपरवाइजर एग्जाम 2018 में पूछा गया था, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जोधपुर के महाराजा कौन थे, ये हमारा प्रश्न है। जोधपुर के महाराजा यानी कि जोधपुर के तख्त पे कौन बैठे थे? महाराजा तख्त सिंह बैठे थे, ठीक है। चलिएगा, अब देखिएगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं ली है या आपको किसी भी टॉपिक की थ्योरी क्लास पढ़नी है तो जरा फटाफट से बस कमेंट कर देना मुझे, दूसरे दिन आपको वो क्लास मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, उसकी क्लास मिल जाएगी, ठीक है। उसी के साथ में आपको अगर फ्री नोट्स वगैरह चाहिए, आपको फ्री नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत शानदार शानदार नोट्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। वहां आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा, आप लोग जाके एक बार चेकआउट करिए, तो जरा टेलीग्राम चैनल देखिए एक बार, ठीक है। फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं स्कूल से सरकारी नौकरी। एक सेकेंड लिख देता हूं मैं नाम, थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि आप लोग अगर, वैसे तो आप लोग ना मतलब कमेंट सेक्शन में चेक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको लिंक मिल ही जाएगा, बट अगर नहीं मिले तो इस पे सर्च करिएगा, स्कूल से सरकारी नौकरी। इस पे आप लोगों को चैनल का ही जो फोटो है, यानी कि जो लोगो है चैनल का ही, वो ही आपको वहां देखने को मिलेगा। उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके वहां से नोट्स उठा लीजिएगा आप लोग, और तैयारी को प्रारंभ करिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए, अपनी तैयारी में मस्त रहिएगा, हम लोग मिलेंगे कल एक नए मॉडल पेपर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।